40 दिन का भारत का इंतजार आखिरकार खत्म हुआ। पृथ्वी से चंद्रमा तक 3.84 लाख किलोमीटर का सफर तय करने के बाद चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम चंद्रमा की धरती पर कामयाबी के साथ उतर गया और इसी के साथ चांद पर अशोक स्तंभ भी नजर आए। इसी के साथ भारत चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला रूस, अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा देश बन गया है। वहीं चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। अब नजरें प्रज्ञान रोवर पर हैं, जो स्थितियां सामान्य होने के बाद चांद के सरफेस पर चलेगा। इसके एक पहिए पर इसरो का चिन्ह और दूसरे पहिए पर अशोक स्तंभ उकेरा हुआ है। जैसे ही प्रज्ञान रोवर चलना शुरू करेगा, इसरो का चिन्ह और अशोक स्तंभ चंद्रमा की सतह पर नजर आएंगे। चंद्रयान 3 के लिए अब अगले कुछ पड़ाव महत्वपूर्ण हैं। नंबर 1, रोवर बाहर आएगा और 14 दिन क्या होगा, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। इसरो को क्या जानकारी भेजेगा, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। अब ऐसे में इसरो के अधिकारियों के मुताबिक चंद्रयान 3 मिशन चंद्रयान 2 का ही अगला चरण है, जो चंद्रमा की सतह पर उतरेगा और परीक्षण करेगा। ये चंद्रयान 2 की तरह ही दिखता है, जिसमें एक लैंडर और एक रोवर शामिल किए गए हैं। चंद्रयान 3 का फोकस चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंड करने पर है। मिशन की सफलता के लिए नए उपकरण बनाए गए हैं, एल्गोरिदम को बेहतर किया गया है। जिन वजहों से चंद्रयान 2 मिशन चंद्रमा की सतह तक नहीं उतर पाया था, उन पर फोकस किया गया है। मिशन ने 14 जुलाई को दोपहर 2:35 पर श्रीहरिकोटा केंद्र से उड़ान भरी और योजना के अनुसार आज चंद्रमा पर उतरा। ये मिशन भारत को अमेरिका, रूस और चीन के बाद चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बनाता है। पिछले 2 मिशन की बात करें तो चंद्रयान 1 अक्टूबर 2008 में भेजा गया था। चंद्रमा पर पानी की संभावना की खोज कर ये इतिहास रच चुका है। इसी के बाद विश्व की तमाम अंतरिक्ष एजेंसियों की चंद्रमा को लेकर उत्सुकता बढ़ गई। चंद्रयान 2 जो कि जुलाई 2019 में भेजा गया, ये यान आज भी चंद्रमा के 100 किलोमीटर की कक्षा में घूम रहा है। इसे 1 साल तक ही चलना था, लेकिन अब तक ये हमें जानकारी भेज रहा है। इसमें विश्व का सबसे बेहतरीन कैमरा लगा है, जो चंद्रमा के लगभग हर हिस्से की तस्वीर ले चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नेशन।